इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से, तो ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर, वो चने खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं, न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ बरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफ़र कर रहा था। उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुँच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा यह ठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला ठा के भाग लिया। तब आपके हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें ठा के भाग जियो। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी कीड़ा आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला के। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये रोव मुझे। ये कहते हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी लोग क्या करते, हे सच्चे भगवान। तो इसे सिद्ध है भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे कित हुए। तो फिर नौकरा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोवत हो, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख, ये काल भगवान।
और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, अजर अमर बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण गास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जाल्य मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो सारा भक्कड़ ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदर जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा, प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होएगी, आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा, ये पहचान होगी आपकी। अब परमात्मा जैसे दास आपको बहुत बार सुनाते रहा हूँ कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में, फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहाँ हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये शब्द लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भक्ति आप भी
जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे, वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे। स्वामी रामानंद जी बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण वर्ग ही उनके पास दीक्षा लेने रामानंद जी के पास आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपनी गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी से के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे। कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज, मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा, राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा है। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा, स्वामी जी, वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा, नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हों। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे। वेद तो उनके इनके दादा लाई हैं ब्राह्मणा के पहले से ही। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर दानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आँखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे
कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गए, हमारा समझ में नहीं आई। यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहाँ आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि जब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहाँ से हो? परमात्मा ने बताया मैं धाणक हूँ भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शेष ताज़ा ताज़ा बना हूँ। अब वो जान गया कि शेष कौन है। ये ऐसी गजब की बात है। स्वामी जी ने वेदों का कख भी ज्ञान निर्यो वेद के मंत्र बताए। वो तो पता पर पूछ कर सामने जा लिया, माथा टेका जाकर स्वामी परमात्मा के चरणों में अकेला गया। जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो सब वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए, परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणा तेरे अंदर, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूँ और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो के दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ मुंह मोड़ लेते, कोई चोनने भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। सारे परिवार, परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल बांगे मुँह ऐसे टेढ़े टेढ़े जैसे सता रखे प्रेतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफ़ी उसी समय काफ़ी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कह कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं। ये धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही
और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ओए इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुन के, और वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर, और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, वह धूप छाया में न्यों बैठे रहते थे, और फिर नाम लेते थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिरे, और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहाँ तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख, ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियाँ था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ इसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग पूर्वी बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनीव तक ये सारा भारत था, और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के जुलाहे के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड, सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है, और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है। धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है, वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते। तो ऐसे लाखों भगत शेष हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका, उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था, पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, 4 वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो, और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिनाई थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहाँ भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडेम होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। उस जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की माँ, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूँ। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से।
शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने तो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ, और ऐसा बन गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूँ ना जी रही हूँ। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊँ, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी बहन मैं तो थक चुकी हूँ गुरुओं के चक्कर में, थक ली कति कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा भक्त संत। उसने कहा कि कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं, और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धाणक है? कहाँ वो धाणक है, जुल्हाए है, कबीर जुल्हाए है कहाँ? तो कहने लगी बहन, कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं पंडितानी और वो एक शूद्र धाणक है, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में, मैं तो मर जाऊं बेशक पर उससे नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी, और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करा वसाइया मन में लहर उठा, और दादू सिर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी, और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा, इसके घर में कोई कमी है किसी चीज़ की। हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे जिनका आप पे ब्यों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़े 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सच कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धाणक दुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने, वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में, इस पृथ्वी पर भगवान बैठे हैं। बोली अपना काम करे हैं, तूने नाम ले रखा वहाँ से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद, तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की, हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तूने नाम ले लिया धाणक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊँगी, मैं तो तेरा दुख देखकर आज तुझे सलाह दे रही हूँ कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, हाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहाँ तू।
वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तो वह होगी कि बात तक अटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गदी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख मिटेंगे तेरे, यहाँ भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआं। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कैर टूट रहा है, और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूँ। अब पीछे तो मालिक पढ़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बड़ा कुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुँच जाए इन तक। और कोई कह दे सच्ची तो मार दो, काट दो, कोई बात है ये। ज्ञान सुने समझ में आता तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहाँ तक पहुँचना कि हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है।